हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर में हमने कोस एन थीटा और साइन एन थीटा को एक्सपेंड किया था इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा। इन दैट लेक्चर we discuss an overview of the expansion of cos n theta and sin n theta and try some simple numerical questions. In this lecture, we will discuss some deep questions, some important and typical questions regarding the expansion of cos n theta and sin n theta. So these questions are typical as well as important. So I hope that you will really benefited by this lecture and enjoy this lecture. So if you are new to our channel, then like, share and subscribe our channel. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के तीन कंपोनेंट हैं। सबसे पहले हमने टेंजेंट 6 थीटा को एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, एंड यूजिंग दैट रिजल्ट वी हैव टू शो दैट टेंजेंट थीटा प्लस पाई बाय 6 अप टू टेंजेंट थीटा प्लस 5 पाई बाय 6 इज -6 cot 6 थीटा एंड दिस वन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, टेंजेंट 6 थीटा को एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा, एंड यहां से आपने क्या करना है कि इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है 6 डिग्री की जो टेंजेंट की फॉर्म में होगी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, तो सबसे पहला टारगेट क्या है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा एंड वहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे इक्वेशन इन टेंजेंट थीटा। ओके, तो अगर आप देखिए ये रूट है, इसको आप अल्फा 1 मान लीजिए, अल्फा 1 इज थीटा, इसको अल्फा 2 मान लीजिए थीटा प्लस पाई बाय 6 एंड सो ऑन। लास्ट क्या है, अल्फा 6 इज थीटा प्लस 5 पाई बाय 6। ओके, तो देखिए यहां से 6 अल्फा 1 क्या आएगा, 6 थीटा, 6 अल्फा 2 देखिए क्या आएगा, 6 थीटा प्लस पाई, और आप लिख सकते हो पाई प्लस 6 थीटा, एंड सिमिलरली 6 अल्फा 6 इज 6 थीटा प्लस 5 पाई। इट मीन्स अगर रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 6 है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और देखिए मैं इसको जनरल इक्वेशन में लिख सकता हूं, 6 अल्फा इज 6 थीटा, ओके, 6 थीटा प्लस पाई, 6 थीटा प्लस 2 पाई एंड 6 थीटा प्लस 5 पाई। चाहे वो अल्फा 1 है अल्फा 2 है अल्फा 6, सबको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया। ओके, नाउ इन एवरी सिचुएशन अगर आप टेंजेंट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, टेंजेंट 6 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट 6 थीटा, और देखिए यहां पर भी अप्लाई करेंगे, टेंजेंट 6 अल्फा इज टेंजेंट 6 थीटा प्लस पाई, और आप सभी जानते हैं टेंजेंट 180 प्लस थीटा, 180 पे नो चेंज, तो ये आपका तब भी टेंजेंट 6 थीटा रहेगा, यहां पर भी टेंजेंट 6 थीटा रहेगा, यहां पर भी टेंजेंट 6 थीटा। इट मीन अगर 6 अल्फा इनमें से कोई भी एक वैल्यू है, टेंजेंट अप्लाई करेंगे तब वो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 6 थीटा। ओके, तो ये हमने मेन कंक्लूजन यहां से फाइंड आउट किया। अब आपने क्या करना है, एक्सपेंशन लगानी है यहां पर। ओके, टेंजेंट 6 अल्फा की एक्सपेंशन लगाएंगे, 6c1 टेंजेंट अल्फा माइनस 6c3 टेंजेंट क्यूब अल्फा प्लस 6c5 टेंजेंट 5 अल्फा। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 6c2 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 6c4 टेंजेंट 4 अल्फा माइनस 6c6 टेंजेंट 6 अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 6 थीटा। तो ये अभी तक हमने फाइंड आउट किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कॉम्बिनेटोरिक्स हैं 6c1 6c3 इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 6 टेंजेंट अल्फा, 6c1 इज 6 टेंजेंट अल्फा माइनस 6c3 इज 20 टेंजेंट क्यूब अल्फा माइनस 6c5 इज 6 टेंजेंट 5 अल्फा। ओके, लाइकवाइज डिनोमिनेटर में 1 माइनस 6c2 इज अगेन 15 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, 6c4 is again 15 tangent 4 alpha because 6c2 is 6c4, and minus 6c6 that is 1 tangent 6 alpha is equal to tangent 6 theta. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए ये इसको आप t मान सकते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 6t
माइनस 20t³ माइनस प्लस 6t5 इज इक्वल टू टेंजेंट 6 थीटा इंटू 1 माइनस 15t² प्लस 15t4 माइनस t6 वेयर t हमने क्या मान लिया है, टेंजेंट अल्फा। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस टर्म इज 6 डिग्री विद नेगेटिव साइन, शिफ्ट कर लें इधर तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, टेंजेंट 6 थीटा इंटू t6। ओके, नेक्स्ट दिस इज 6t5, नेक्स्ट इज t4। ओके, विद टेंजेंट 6 थीटा शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 15 टेंजेंट 6 थीटा t4। नेक्स्ट इज माइनस 20t³, नेक्स्ट इज माइनस 15 प्लस हो जाएगा 15 टेंजेंट 6 थीटा t², नेक्स्ट इज 6t एंड देन माइनस टेंजेंट 6 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमने कंप्लीट इक्वेशन को लिखा। ओके, अब नाउ दिस इक्वेशन इज 6 डिग्री इक्वेशन इन टेंजेंट अल्फा, बिकॉज हमने टेंजेंट अल्फा को क्या माना है, t, तो ये 6 डिग्री इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट अल्फा। और देखिए अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग थीटा, थीटा प्लस π/6 एंड सो ऑन, थीटा प्लस 5π/6। तो ये जो इक्वेशन है टेंजेंट अल्फा, इसके रूट क्या होंगे, टेंजेंट अल्फा 1 विच इज थीटा, यानी टेंजेंट थीटा प्लस π/6, टेंजेंट थीटा प्लस 2π/6 एंड टेंजेंट थीटा प्लस 5π/6। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नाउ यहां से आप बड़े आराम से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए सम ऑफ रूट क्या आएगा, यहां से सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज माइनस 6 बाय टेंजेंट 6 थीटा, दैट इज माइनस 6 कोट 6 थीटा। बट सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो दैट इज टेंजेंट अल्फा 1 इज थीटा प्लस टेंजेंट अल्फा 2 इज थीटा प्लस π/6 एंड सो ऑन, टेंजेंट थीटा प्लस 5π/6 इज इक्वल टू माइनस 6 कोट 6 थीटा। ओके, अब यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट इज माइनस टेंजेंट 6 थीटा बाय टेंजेंट 6 थीटा, दिस कोफिशिएंट। ओके, दैट इज -1। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास, इट मीन्स दैट इज व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस π/6 इंटू टेंजेंट थीटा प्लस 5π/6, वो हमारे पास क्या है, -1। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। और अगर हम इनको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा को रिवर्स कर दे, कोट थीटा प्लस π/6 अप टू कोट थीटा प्लस 5π/6, दैट इज ऑल्सो -1। तो ये हमने प्रूव करना था। और थर्ड पार्ट क्या था हमारा, हमने टेंजेंट 6 थीटा का एक्सपेंशन फाइंड आउट करना था। हमने देखिए यहाँ पर टेंजेंट 6 अल्फा का एक्सपेंशन फाइंड आउट किया, आप जस्ट अल्फा को थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट 6 थीटा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। We have to show that tangent inverse alpha 1, tangent inverse alpha 2, tangent inverse alpha 3, tangent inverse alpha 4, इनका जो सम है that is equal to n pi plus π/2 minus alpha। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपने। तो जो टेंजेंट इनवर्स अल्फा 1 है, सबसे पहले तो आप इनको क्या कीजिए, पुट कर लीजिए। टेंजेंट इनवर्स अल्फा 1 इज थीटा 1, टेंजेंट इनवर्स अल्फा 2 इज थीटा 2, टेंजेंट इनवर्स अल्फा 3 इज थीटा 3 एंड टेंजेंट इनवर्स अल्फा 4 इज थीटा 4। ओके, तो इनको हमने जो भी टेंजेंट की इनवर्स की फॉर्म में है उनको थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। इट मीन्स टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू
अल्फा वन, शिफ्ट कर दीजिए, टेंजेंट थीटा वन इज इक्वल टू अल्फा वन, सिमिलरली टेंजेंट थीटा टू इज अल्फा टू, टेंजेंट थीटा थ्री इज अल्फा थ्री एंड टेंजेंट थीटा फोर इज अल्फा फोर। ओके, अब यहाँ से देखिए अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर इस इक्वेशन के रूट्स है, तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट देखिए क्या आएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर। ओके, तो सम ऑफ रूट्स देखिए क्या आएगा, माइनस ऑफ दिस साइन टू अल्फा, ओके, कॉल दिस S1, एंड अगर आप इन दो का प्रोडक्ट करेंगे और फिर सम करेंगे तो देखिए S2 क्या आएगा, दैट इज S2, इसके साथ हमने माइनस, नेक्स्ट इज प्लस, दैट इज कोस टू अल्फा, एंड देन S3, थ्री का प्रोडक्ट फिर उनका सम, ओके, दैट इज अगेन कोस अल्फा, एंड S4 is the product of all roots, that is minus sin alpha। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट किया। क्यों किया हमने फाइंड आउट, बिकॉज हम ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, टेंजेंट थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर, यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा, हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू S1 माइनस S3 ओवर 1 माइनस S2 प्लस S4, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। नाउ व्हाट इज S1, S1 इज साइन टू अल्फा एंड S3 इज कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2, S2 इज कोस टू अल्फा एंड S4 इज माइनस साइन अल्फा। ओके, तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा, ओके, बट हमें क्या चाहिए, टेंजेंट इनवर्स चाहिए, तो इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ से और हमारे पास थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स अल्फा वन, थीटा टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स अल्फा टू। ओके, अब आप समझ गए होंगे क्यों हमने ऐसा अप्लाई किया। ओके, नाउ तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टेंजेंट थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन टू अल्फा को फॉर्मूला ओपन कर लें, टू साइन अल्फा कोस अल्फा, ओके, माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस टू अल्फा इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा, अगेन माइनस साइन अल्फा। ओके, अब देखिए क्या कुछ कॉमन हो सकता है, कोस अल्फा को कॉमन निकाल लीजिए, कोस अल्फा इनसाइड देखिए क्या रहेगा, 2 साइन अल्फा माइनस 1, डिवीजन में देखिए क्या आएगा, साइन अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं आप, इनसाइड देखिए क्या रहेगा, 2 साइन अल्फा माइनस 1। ओके, नाउ यू कैन कैंसल आउट दिस टू थिंग्स, देन वी हैव कोस अल्फा बाय साइन अल्फा इज कोटेंजेंट अल्फा। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हुआ, टेंजेंट थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा। ओके, और कोटेंजेंट को आप टेंजेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, तो टेंजेंट पाई बाय टू माइनस अल्फा। ओके, सो यहां से आप लिख सकते हो थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर, दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाय टू माइनस अल्फा। ओके, तो दिस इज वन वैल्यू, बट आप सभी जानते हैं कि अगर इसमें हम एन पाई ऐड कर दें तब ये वैल्यू रिपीट होंगी, तो दिस इज जनरल वैल्यू। अगर आप एन पाई नहीं लिखेंगे देन दैट इज वन सोल्यूशन, बट इफ यू ऐड एन पाई देन इट इज अ जनरल solution which satisfies this equation. Now you can replace theta 1 by tangent inverse alpha 1, theta 2 by tangent inverse alpha 2, theta 3 by tangent inverse alpha 3, and theta 4 is tangent inverse alpha 4, and you will get the desired result. Okay students, so this completes the solution of this question. Next question देखिए students, we have given this equation sin 3 theta is equal to a sin theta plus b cos theta plus c, and we have to show that it has 6 roots and sum of these roots is an odd multiple of pi radians. Okay, तो ये क्वेश्चन भी कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये हमारे पास क्वांटिटीज हैं sin 3 थीटा, sin थीटा, cos थीटा, इन क्वांटिटीज को हम टेंजेंट थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और वहां से
एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो 6 डिग्री होगी इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए साइन 3 थीटा के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बट आप साइन थीटा के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा इज 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ओके, सिमिलरली कोस थीटा के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2। क्या करेंगे, ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ओके, और फिर यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा वो यहाँ शिफ्ट करना है। ओके, तो पहले साइन थ्री थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी। ओके, नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू साइन थीटा एंड कोस थीटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, 3 व्हाट इज साइन थीटा, 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 4 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 over 1 plus tan square theta by 2, this is sin theta and whole cube is equal to a sin theta is 2 tangent theta by 2 over 1 plus tan square theta by 2 plus b 1 minus tan square theta by 2 because it is cos theta, 1 plus tan square theta by 2 प्लस सी। आप चाहे तो पहले टेंजेंट थीटा बाई 2 को टी पुट कर ले और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट कर ले, अदरवाइज अब भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट टेंजेंट थीटा बाई 2 एज टी। तो देखिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, 3 इंटू 2 6 टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 4 2 क्यूब इज 8 एंड दिस इज टी क्यूब ओवर 1 plus t square whole cube is equal to a with 2 t over 1 plus t square plus b 1 minus t square over 1 plus t square plus c. Now you can simplify this expression. तो सिंप्लीफाई कैसे करना, एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ से। तो ये एक्सप्रेशन आएगा 60 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 32 टी क्यूब इज इक्वल टू 280 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस बी इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर स्क्वेयर प्लस सी इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर होल क्यूब। दिस इज जस्ट टेकिंग बाय टेकिंग एलसीएम। ओके, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज रूटीन कैलकुलेशन। ओके, नाउ अब इसको आप फर्दर ओपन कर लें, 60 ओपन करें स्क्वायर को, 1 प्लस टी 4 प्लस 2t स्क्वायर, स्क्वायर ओपन किया यहाँ से, माइनस 32 टी क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस 80, इसको भी स्क्वायर ओपन कर दें, 1 प्लस टी 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस टी स्क्वेयर, यहाँ भी ओपन कर दें स्क्वेयर को, 1 प्लस टी 4 प्लस 2t स्क्वेयर प्लस सी, यहाँ से क्यूब ओपन कर दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दैट इज ये। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। चलिए फर्दर ओपन करते हैं इसको, 60 प्लस 65 प्लस 12 टी क्यूब माइनस 32 टी क्यूब, दैट इज, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, माइनस 20 टी क्यूब इज इक्वल टू 280 प्लस 285 प्लस 4a टी क्यूब। नाउ b इंटू, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस t4 प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर माइनस t6 माइनस 2t4 प्लस c इंटू
1 प्लस t6 प्लस 3t² प्लस 3t4। ओके, नाउ इसको राइट हैंड साइड को एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a t5 प्लस 4a t³ प्लस b। तो यहाँ से देखिए दिस इज t², that is t4 minus t, that is minus t4 minus t6 plus 1 plus c into 1 plus t³ plus 3t² plus 3t4। नाउ अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स कोलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले 6 डिग्री कोफिशिएंट देखिए क्या है, ये 6 डिग्री है। ओके, और देखिए यहाँ से ये आपका ये 6 था, सॉरी यहाँ भी 6, ये भी 6 डिग्री है। तो यहाँ से 6 डिग्री कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेते हैं। b माइनस सी t6। ओके, b एंड c। ओके, देखिए b यहाँ से नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो शिफ्ट करेंगे तो b पॉजिटिव और c नेगेटिव हो जाएगा। b माइनस सी t6 प्लस t5 के कोफिशिएंट देखिए क्या आएंगे, 2a एंड दिस इज 6। शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2a प्लस t4 के कोफिशिएंट देखिए क्या आएंगे, वेयर इज t4, t4 के कोफिशिएंट देखिए b इंटू t4 नेगेटिव साइन है एंड ये 3c प्लस। ओके, तो शिफ्ट करेंगे तो b पॉजिटिव हो जाएगा और 3c नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट t³ के कोफिशिएंट देखिए, t³, वेयर इज t³ 4a एंड दिस इज माइनस 20। शिफ्ट कर दे 4a को भी तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस 4a माइनस 20। ओके, नेक्स्ट इज t², t² देखिए कैसे आएगा, b एंड दिस इज 3c। ओके, शिफ्ट कर दे माइनस b प्लस 3c t² अगेन माइनस t। ओके, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2a माइनस 6 आएगा यहाँ से एंड दैट इज नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जस्ट ये सिंपल कैलकुलेशन है, कलेक्ट किया हमने टर्म्स को, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन। ओके, नाउ फर्दर जो कुछ सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b माइनस सी t6 प्लस माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, 2a माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं इनफैक्ट, a माइनस 3t5 प्लस b माइनस 3c इंटू t4। ओके, नेक्स्ट इज माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, a प्लस 5 t³, नेक्स्ट इज माइनस b प्लस 3c t² माइनस 2a माइनस 3t माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इनट इक्वेशन हमारे पास आ गई। दिस इज 6 डिग्री इन t एंड व्हाट इज t, t इज टेंजेंट थीटा बाय 2। ओके, तो दिस इज 6 डिग्री इन टेंजेंट थीटा बाय 2। अभी जो इक्वेशन लिखी हमने दैट वाज द इक्वेशन ऑफ 6 डिग्री एंड दैट इक्वेशन इज इन टेंजेंट थीटा बाय 2। तो सम ऑफ रूट्स देखिए क्या आएगा, s1, रूट्स किस फॉर्म के हैं, टेंजेंट थीटा बाय 2। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2a माइनस 3 ओवर b माइनस c। ये हम सब पहले कैलकुलेट कर चुके हैं अलजेब्रा में। ओके, नाउ सम ऑफ रूट्स निकाल लिया हमने। नाउ दो रूट का प्रोडक्ट फिर उनका सम, दैट विल बी b माइनस 3c ओवर b माइनस c। सिमिलरली s3 फाइंड आउट कर सकते हैं। s3 देखिए क्या आएगा, 4a प्लस 5 ओवर b माइनस c। ये जो लास्ट इक्वेशन लिखी है वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं हम। नाउ s4 देखिए क्या आएगा, माइनस b प्लस 3c डिवाइडेड बाय b माइनस c। ओके, नाउ s5, what is s5? s5 is 2a minus 3 by b minus 6 and what is s6? s6 is minus b plus c over b minus c. Okay, now apply that formula, tangent theta 1 by 2, theta 2 by 2 up to theta 6 by 2. This is equal to
S1 माइनस S3 प्लस S5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। ओके, ऊपर जो है न्यूमरेटर में ऑड सफिक्सेस आएंगे और डिनोमिनेटर में इवन सफिक्सेस आएंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैल्यू पुट करिए, 2 S1 की वैल्यू पुट करें 2a माइनस 3 बाय b माइनस सी। S3 की वैल्यू पुट करें 4a प्लस 5 ओवर b माइनस सी। नेक्स्ट इज S5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a माइनस 3 ओवर b माइनस सी। नाउ डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस S2 इज b माइनस 3c बाय b माइनस सी। नेक्स्ट इज S4 इज माइनस b प्लस 3c डिवाइडेड बाय b माइनस सी। एंड नेक्स्ट इज S6 इज विद नेगेटिव साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस b प्लस c ओवर b माइनस सी। नाउ जस्ट टेक LCM फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड कैंसिल आउट दैट LCM, बिकॉज b माइनस सी यहाँ से LCM आएगा, यहाँ से भी LCM कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए सिंपली कैलकुलेट कर लें, 2a माइनस 6 माइनस 4a माइनस 20 प्लस 2a माइनस 6। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, LCM लेंगे b माइनस सी माइनस b प्लस 3c माइनस b माइनस 3c प्लस b प्लस c। कैंसिल आउट कर दें, जो कैंसिल आउट होता है माइनस से माइनस, दिस इज अगेन कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल विद दिस एंड दिस 0। और न्यूमरेटर में देखिए क्या आएगा, 2a 4a कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट इज माइनस 32 बाई 0 दैट इज इन्फिनिटी। ओके, so tangent of some angle is infinity, it means that angle is pi by 2. okay, तो theta 1 by 2 plus theta 2 by 2 plus theta 6 by 2 is pi by 2. but this is one solution, but if you can add n pi then you have general solution. okay, तो हमने क्या किया, tangent of this angle is infinity, so we have value pi by 2. This is one value, but if you add n pi then you have general solution. okay, now this implies theta 1 plus theta 2 plus theta 6 is equal to 2n plus 1 pi. एंड यही हमने शो करना था कि ये जो थीटा आएंगे, जो थीटाज हैं उनका जो सम आएगा दैट इज 2n plus 1 pi. This completes the solution of this question and this result is in radians. We move to our fourth question. Alpha, beta, gamma are the roots of this equation and we have to show that this sum is n pi radians except the one case. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, तो यहाँ से पहले सम ऑफ रूट निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस पी, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज क्यू, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा इज माइनस पी. ओके, नाउ तो देखिए ये टेंजेंट इनवर्स अल्फा है, टेंजेंट इनवर्स अल्फा को आप क्या पुट करेंगे, थीटा 1. टेंजेंट इनवर्स बीटा को क्या पुट करेंगे, थीटा 2. टेंजेंट इनवर्स गामा को क्या पुट करेंगे, थीटा 3. तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2 एंड गामा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 3. अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, टेंजेंट ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 दैट इज S1 माइनस S3 ओवर 1 माइनस S2. S1 क्या रहेगा, सम ऑफ रूट्स, दिस इज S1. S3 क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दिस इज S3 एंड दिस इज S2. ओके, तो 1 माइनस S1 माइनस S3, S1 इज माइनस P एंड S3 इज अगेन माइनस P, तो ये प्लस P हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2, S2 इज Q. तो न्यूमरेटर तो देखिए हमारे पास 0 हो गया एंड डिनोमिनेटर इज 1 माइनस Q. ओके, तो इसको हम 0 तभी मान सकते हैं अगर 1 माइनस क्यू 0 ना हो, अदरवाइज अगर 1 माइनस क्यू 0 होगा तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी. तो क्यू 1 नहीं होगा
तभी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो इसलिए हमने लिखा एक्सेप्ट वन केस। एक्सेप्ट वन केस मीन्स क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, और देखिए किस एंगल के लिए टेंजेंट की वैल्यू 0 होगी। ओके, इट मीन्स दैट इज एन पाई। 0 पे वैल्यू 0 होगी और फिर आप उसमें क्या करेंगे, ऐड एन पाई। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। Tangent of this angle is 0, therefore θ1 plus θ2 plus θ3 must be equal to 0, and if you add n pi then you have a general solution and this result will be in radians. Okay, now substitute the value of θ1, tangent inverse alpha, tangent inverse beta plus tangent inverse gamma is n pi radius. So this is the complete solution of this question. Okay students, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।